वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एनटीए के डिसीजंस लर्निंग फेज पे कभी गुस्सा आता है, कभी हंसी आती है और कभी कभी बड़ा निराशा होती है कि अभी भी क्या एनटीए लर्निंग फेज में है। ये बात तो हम बचपन से जानते हैं कि जब हम याद है रिजर्वेशन नहीं होता था ट्रेनों में, या होता था बड़े लोगों के लिए होता था, हम लोग जनरल में चलते थे तो जो पहले आ जाता था वो अपना रूमाल फेंक देता था सीट पे, कोई टावल फेंक देता था, कभी गमछा फेंक देता था, हैंकी ऐसे। और जब कोई बैठने लगता था हम बोलते थे ये सीट भाई अभी आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारा कोई अपना है, यानी कि बंदे को बैठने को नहीं मिलता था। जब 2-3 स्टेशन गुजर जाते थे तब तक उसका खुद की मंजिल आ जाती थी, तो उसको पता तो चलता था कि यार ये सीट तो खाली गई, और हमें पहले ही पता होता था कि ये सीट खाली जानी है। तो ऐसा ही एमबीबीएस में हो रहा है और 323 सीट्स एमबीबीएस की वैकेंट रह गई। तब एनटीए को पता लगा कि भाई हमारी पॉलिसी में कुछ चेंज करना चाहिए। भाई एक स्टूडेंट जिसको आपने ठीक से सीट जो मिलनी चाहिए थी उसे नहीं मिली, या जो डिज़र्व करता था, या जो भी है, तो बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा तो भाई 2-3 सीट लेकर बैठेगा, वो मॉप अप राउंड तक जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, बच्चा तो हर कोशिश करेगा कि ये जज करने की क्या मुझे सही सीट मिल रही कि नहीं मिल रही है। उसकी मैं गलती नहीं मानता, गलती तो आपकी है, आप इसे मौका क्यों दे रहे हैं। तो अब जाकर एनटीए ने जब 323 सीट्स वैकेंट रह गई कि उन्हें लगा कि भाई अब बच्चे को क्या है। पहले मैं थोड़ी पॉलिसी बता दूं जिनको नहीं पता है कि ऑल इंडिया राउंड फर्स्ट, देन स्टेट राउंड, देन ऑल इंडिया सेकेंड राउंड, देन स्टेट राउंड, ऐसे चलता था। और कुछ बच्चे लास्ट तक स्टे वैकेंसी राउंड तक जाते थे, सीट होल्ड कर लेते थे और वहाँ तक जाते थे। तो एनटीए ने बहुत क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग में ही कि भाई इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपने सीट अगर लॉक की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई और आपको समझ में नहीं आ रही कि क्योंकि आपकी मनचाही सीट नहीं मिली तभी आप आगे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर ऑल इंडिया सेकेंड राउंड या स्टेट सेकेंड राउंड में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाने के काबिल नहीं होंगे। एक बार आपने सीट होल्ड कर ली तो अब आपको और सीट्स ज़्यादा, जैसे कि ठीक है आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको एक सीट मिल गई तो आपको बिल्कुल मौका नहीं देंगे, वो कुछ मौका तो मिलेगा आपको, लेकिन हाँ इतना नहीं होगा कि आप सीट होल्ड करके बाद में लास्ट में छोड़ दें। तो इसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पूरा, कि आपको मिल भी गया होगा कि कैसे कैसे सीक्वेंस होता है। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन हाँ ये खुशी की बात है कि अब जो स्टे वैकेंसी राउंड है या मॉपअप राउंड है, जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं उनके लिए है। तो अगर लास्ट ईयर ये गलती नहीं होती तो कम से कम 323 बच्चे, 323 स्टूडेंट्स को कम से कम गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तो मिली होती है। तो चलिए, इस बार कट ऑफ वैसे ही डाउन जा रहा था, नए कॉलेजेस आ गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 50% सीट्स का बेनिफिट मिल गया, और ये और पॉलिसी, चलिए लर्निंग ही सही, देर सही बट दुरुस्त आई तो एनटीए को ये बात समझ में। ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ हर बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल जाए, वो डिज़र्व करता है। तो देखिए मेरी उम्मीद है 585 तक, 582, 585 प्लस -4 मार्क्स कर लीजिए, मिलना चाहिए। राइट, ऑल द बेस्ट।